राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दशा माता के गहने किस प्रकार से बनाए जाता है। दोस्तों, दशा माता महालक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं। इसका व्रत व पूजा स्त्रियां संतान, सुख, संपत्ति, धन, वैभव और परिवार की उन्नति के लिए करती हैं। ये व्रत रखती हैं और ये घर की दशा को सुधारती हैं। तो हमें चाहिए होता है एक प्लेट जिसमें हमें माता के गहने रखने हैं, और ये आटा लिया है, साथ में हल्दी को मैंने रख लिया है, क्योंकि हल्दी मिलाने से गहने सोने के जैसे लगते हैं। आप यहाँ पर फूड कलर भी ले सकते हैं, लेकिन हल्दी मिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही विशेष होता है। और हम एक गिलास पानी ले लेंगे, क्योंकि हमें सख्त आटा गूंदना है, कड़ा आटा गूंथना है, तो सारा पानी नहीं लगेगा, जितना पानी लगे उतना लेना है। और माला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कलावा लिया है। कलावा इस तरह से ले लेंगे आप, और साथ में हमें डिज़ाइन निकालने के लिए इस तरह से टूथपिक लेनी है। और आप यहाँ पर पेन की रिफिल भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर नहीं तो टूथपिक हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने रख लिया है, और रखने के बाद आप ये जो बनाएंगे गहने, ये येलो रंग के हो जाते हैं, सोने जैसे लगते हैं। तो इसे अच्छी प्रकार से गूंथने से पहले आटे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और आटा और हल्दी को मिला लें। और जो डो होगा वो थोड़ा टाइट ही रखना होता है, और हमें गहने बनाने होते हैं, और ये बेहद ही शुभ माने जाते हैं माता के गहने। दशा माता का जो ये दोस्तों जो यह व्रत होता है दशा माता का, यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकम तिथि से प्रतिपदा से शुरू होकर के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को संपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से हमें डो को थोड़ा टाइट ही रखें, यानी कि यह 10 दिन का त्यौहार होता है, व्रत होता है। तो उसमें 10 दिन तक कथाएं सुनी जाती हैं। आटे को थोड़ी देर के लिए रख देना है, रखने के बाद ही इसे करेंगे, लोई बना लेंगे। इस तरह से हमें छोटी छोटी ये सेट हो जाता है रखने के बाद, तो हम लोई बनाना स्टार्ट करेंगे। दशा माता की पूजा में 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से हमें 10 निम्बोली के आकार की 10 लोइयाँ काट लेनी है, और इस तरह से हमें गोल गोल माता के दशा माता के फल बना लेंगे। तो इस तरह से हमें फल बनाने हैं, 10 फल बनाएंगे, और आप 10 फल बना लें। साथ एक विशेष चीज बनाई जाती है, वो होती है दशा माता की सीढ़ी। वो मैं आपको अभी बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह से हमें निम्बोली के आकार की 10 फल हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें बनाना है, और जब ये हम गहने बना रहे हो तो दशा माता का नाम लेते लेते ही बनाना है, क्योंकि ये हम दशा माता के लिए ही गहने, फल ये सब बनाएंगे। आप यहाँ चाहें तो माता के खेल खिलौने भी बना सकते हैं, जैसे पंखी हो गई, चूल्हा, जो भी आपको खिलौने बनाने आते हों वो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है, तो आप ज़रूर से बनाएं और माता का नाम लेते रहें। तो हम ये बनाएंगे सीढ़ी। तो सीढ़ी को हम लंबी लंबी, जैसे सेवैयाँ बटते हैं तो वैसे हम लंबी सी हम सीढ़ी के पाइप बना लेंगे। तो पाइप इस तरह से बना लेंगे, दोनों साइड से एक तरह से बनाते हैं। कहते हैं कि सीढ़ी के तरीके से हमारा भाग्य भी ऊपर की ओर चढ़ता है, हमारा भाग्य उदय होता है। जिस तरह से दीपक के लिए बत्ती बटते हैं ना, बस वैसे ही आपने नॉर्मल से बटकर थोड़ा लंबा कर देंगे, तो ये हमारे दोनों साइड के पाइप हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें नीचे स्टेप लगानी है। आप यहाँ से छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए और इस तरह से लगाते चलिए। 10 स्टेप्स बनाने हैं इसमें आपको। तो इस तरह से 2 पिलर बनाने के बाद 10 स्टेप्स बनाएंगे, इसे कहा जाता है दशा माता की सीढ़ी। तो इस तरह से हम सीढ़ी बना लेंगे। इसके अलावा आप चाहे जितने चाहें उसमें खेल खिलौने उतने आप बना सकते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन मैं जो मुख्य चीज़ें ही बताऊंगी जो दशा माता के बनाई जाती हैं। तो इस तरह से नाम लेते हुए
दशा माता की सीढ़ी बना लेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अगर ज़रा सा भी यूज़फुल लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे और ये इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अब हम बनाएंगे दशा माता के लिए हंसली। इसे पुराने टाइम में बूढ़ी औरतें, स्त्रियां सब पहनती थी। तो इस तरह से मैंने एक बिंदी बना ली है, और ये साथ में बिंदी, बिछुए, आप हर एक चीज़ बना लेंगे। तो इसे अब लेकिन कोई हंसली नहीं पहनता है, क्योंकि अब बनती भी नहीं है। तो इस तरह से मैं ये चूड़ियाँ बना रही हूँ। आप यहाँ चूड़ियाँ बनाएं, बिछिया, मांगटीका, जिसे हम बोरला भी कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बिंदी और ये चूड़ी बन जाती है हमारी दशा माता के नाम की। और इस तरह से हम ये कुंडल बना लेंगे, जिसे झुमके टाइप होते हैं ना, उस तरह से हमें छोटे छोटे मध्यम आकार के कुंडल बनाने हैं। कुंडल देखने में बड़े भी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो इस तरह से हम कुंडल बना लेंगे कानों में पहनने के लिए। आप चाहें तो कुछ भी गहने बना सकते हैं। हाँ, जैसे हम सांची माता के ये गहने बनाते हैं ना माटी के, तो हमें यहाँ माटी के नहीं बनाने हैं, हमें आटे से बनाते हैं, और ये आटे से ही बनाए जाते हैं। और दशा माता के और गणगौर के गहने आटे से ही बनाए जाते हैं। ये मुख्य गहने होते हैं और इसलिए गहने बनाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर दशा माता के गहने अर्पित किए जाते हैं तो आप गहने जरूर से बनाएं। अब ये मैं बिछिया बना रही हूँ, जैसे पैरों में बिछिया पहनते हैं ना, वैसे ही हम बिछिया बना रहे हैं। तो आप बिछिया भी बना लें, चूड़ी बना लें, बिछिया बना लें। और ये बना रहे हैं हम तिजोरी का ढक्कन, जिसमें हम जो पुराने साल का, पिछले साल का डोरा होता है ना दशा माता का, वो हम इस तिजोरी में डालकर रख देंगे और इसे पेड़ के नीचे छुपा देंगे। तो ये हमें वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे छुपा कर यानी गाड़ कर आना होता है। तो इस तरह से हमें बॉक्स यानी डिब्बे की तरह हमें आकार देते हुए बनाना होता है। तो आप इस तरह से बना लें, जैसे हम जैसे आटे के दीपक बनाते हैं ना, आप उसी शेप का गोल गोल करके बना सकते हैं। थोड़ा गहराई रखें ताकि हमारा जो डोरा है वो इसमें रखें और ढकें तो ढक जाए आराम से, इस प्रकार से। और आप आराम से रख दीजिए। और प्लेट में जैसे कि चिपक जाता है ना, तो उसमें आप तेल लगा सकते हैं नीचे, ताकि वो चिपके नहीं। मैं यहाँ लगाना भूल गई थी। तो ये हमने बनाए हैं बोरला, जिसे हम मांगटीका भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाता है सारा सामान। तो अब हम इसमें डिजाइनिंग निकालेंगे। आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं बनाऊंगी माला। तो इस तरह से हमें गोल टिक्की लेनी है। गोल टिक्की करके और कलावे को बीच में रख कर ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पेंडल, जिसे हमें बीच में लॉकेट टाइप होता है ना, वैसे हम लॉकेट बना लेंगे। तो इस तरह से हमें चिपका लेना होता है और इस तरह से हमें मोती पिरोनी होती है। आप ये गोल, लंबी, जिस भी आकार की आप बनाना चाहें आप वैसी बना सकते हैं। मैं यहाँ लंबी लंबी बना रही हूँ, मुझे वो ओस की बूंद की तरह नहीं होती है। तो इस तरह से मैं मोती बना रही हूँ और ये बन जाएगी हमारी मटरों की जैसी, जैसे मटर की माला होती है ना, वैसे मटर की माला हम बना लेंगे। इसके अलावा माता की तिजोरी बनाएं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से हम मटर की माला बना लेंगे। हाँ, जो भी आप पहनते बना रहे हैं ये गहने के दौरान आपने माता जी का नाम का स्मरण करना होता है। तो आप दशा माता का नाम लेते जपते हुए इस तरह से माला को हम बना लेंगे। तो ये हमारी जो माला होती है, ये हम माता को पहना नहीं पाएंगे। इसे हमें बस थाली में या प्लेट में, जैसे ये मैंने रखा है, इसी में रखकर माता के सामने अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें 3 मोती मैंने उस तरफ लगाई है और 3 इस तरफ, यानी हमारी 6 मोती और एक पेंडल मिलाकर हमारा ये पेंडल तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पेंडल तैयार हो जाएगा। और नीचे जो भी आप दशा माता के पूजा में आप ये जरूर से अर्पित करना है, तो आप ये जरूर से अर्पित कीजिए। और जब हम अर्पित कर लेते हैं तो इस सामग्री को पूजा के दौरान जब हम पूजा कर लेते हैं, माता
को चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं। तो जब ये सूख जाते हैं, सूखते भी नहीं हैं, ताज़े ही रहते हैं, तो हमें विसर्जन करना होता है। तो हम इसे विसर्जन कर देंगे तब जब हम माता का संपूर्ण पूजा कर लेंगे। ये सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ गहने बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है और क्या क्या बनाया जाता है। तो इसलिए पेन की रिफिल से मैं इस तरह से डिज़ाइन बना दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं। आपको अच्छा बनाना आता है तो बना सकते हैं, यहाँ कलाकारी तो करनी नहीं है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ ढक्कन पर भी डिज़ाइन बना दूंगी। और ये पैंडल है, पैंडल के ऊपर भी हम थोड़ा सा जैसे नग टाइप होता है ना, उस तरह से शेप देकर इसको यहाँ पर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन बना देंगे। ये हमारा बन जाएगा सुंदर सा लॉकेट। तो लॉकेट इस तरह से बन जाएगा। आप बनाए और माता को चढ़ाएं, माता को खुश करें और माता से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी पूजा में आए, पूजा स्वीकार करें। जब भी आप पूजा करेंगे तो इस तरह से प्रार्थना करनी है और इस तरह से हमारा ये पैंडल तैयार हो जाता है। हम बोरले को भी इस तरह से डिज़ाइन का शेप दे देंगे। अगर आपका ये आटा सूख भी रहा हो ना, जैसे ऊपर से टाइट हो जाता है, तो आप ये एक रुमाली भिगो लें, भिगोकर आप इसे ढक भी सकते हैं ताकि ये टाइट ना हो, सॉफ्ट रहे। तो इस तरह से हमें बोरले को भी डिज़ाइन कर लेंगे। आप पूरा भी कर सकते हैं या थोड़ा भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये माता की हमने सीढ़ी बनाई है, ये हमारे भाग्य को उदय कर लेंगे। इस तरह से हमें सीढ़ी, फल, माता के फल, पैंडल और ये चूड़ी, बिंदिया, बिछिया, इस तरह से हमें सभी श्रृंगार को बनाना होता है। तो ये जो हंसली है, हंसली को भी हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी को डिज़ाइन कर लेंगे। करने के बाद हम माता का उच्चारण, नाम का उच्चारण करते रहेंगे। तो इन गहनों का आप विसर्जन तभी करना है जब आप ये पूजा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाता है गहना। और बहुत ज़रूरी होते हैं ये गहने बनाने। तो इस तरह से हमें बनाना है डिज़ाइन। ये हमारा कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हमें सभी चीज़ों को बना लेना है। इसके अलावा आप चाहें तो और भी खिलौने बना सकते हैं। तो ये हमारा पूरा रेडी हो गया है, आप चेक देख लीजिए। इस तरह से हमारे ये गहने बनते हैं माता के। तो ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, आशा करती हूँ। और जो ये तिजोरी है, तिजोरी में मैंने आपको पहले ही बताया है कि दशा माता का जो पिछले साल का डोरा है वो हमें इसमें डाल करके पीपल वृक्ष के नीचे हमें दबा करके आना होता है। बाकी जो गहने होते हैं इनका विसर्जन करना है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पूजा संपूर्ण विधि के साथ आपको बता दिया जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और ये फल है माता के, ये भी 10 अंक हैं, 10 अंक का ही विशेष महत्व है। आई होप ये आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो ये वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता जी लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, पूजा विधि के साथ। मिलते हैं सभी को। जय दशा माता की। राधे राधे दोस्तों।